कष्ट ही मिलना है तो जन्म क्यों दिया? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जो हमने बुरे कर्म किए थे तो उस बुरे रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ देखो ऐसा है, आपने कहा कि पत्नी करवा चौथ करती है, फिर भी कुछ स्त्रियों के पति गुजर जाते हैं। क्यों? फिर क्यों करवा चौथ किया जाए? कर्मों का ही फल भोगना है, तो फिर ये पूजा पाठ जप तप व्रत क्यों? बात सही है। अच्छा बात नहीं है। इस भाई ने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमें कर्मों का फल भोगना ही है, तो पूजा पाठ क्यों? आज इसी सवाल को से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरुजी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहिए। मेरा नाम डॉक्टर पंकज शर्मा है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे मन में क्वेश्चन है जिसका मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। बताइए। और ये मेरा क्वेश्चन है, जो कष्ट होता है, जो शरीर को कष्ट मिलता है, आपका बहुत टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ। अक्सर आपने बोला है कि जो आपके पाप है या पुण्य है, इन कर्मों का जो स्थानांतरण है, आपके पिछले जन्म का इस जन्म मिलता है, इस जन्म का अगले जन्म मिलता है। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लेता हूँ। ठीक है। कंडीशन ये है कि एक माँ है, अपने बच्चे के लिए व्रत उपवास करती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, ग्रो करे। किसी न किसी कारण से बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है। अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन ये लेते हैं कि हो सकता है कि पुराने कर्म अभी वापस इस जन्म में आए हैं और ये बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो माँ किस आधार पर उस बच्चे का आगे बढ़ाने के लिए उसका व्रत उपवास करे? यहीं पे एक हम पति की व्यवस्था लेते हैं। मान लीजिए कोई स्त्री है, उसका पति किसी कारण से इस दुनिया में नहीं है, छोड़ के चला गया। उसने अपने पति के लिए करवा चौथ रखे, बहुत त्यौहार रखे, बहुत व्रत रखे, और आज उस दुनिया में वो उसका पति नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इन व्रत त्योहारों का, इन परंपराओं का, इन इतनी सारे उपवास करने का, करवा चौथ में वो पानी के बूंद तक नहीं पीती है, क्यों करे फिर वो? और फिर एक यहीं पे अगर मुझे पुराने जन्मों का कष्ट ही इस जन्म में मिलना है, तो जन्म भी मुझे क्यों दिया? अगर जन्म मुझे मिला भी है, भगवान जानता है कि मुझे इस बंदे को इस जन्म में खाली कष्ट ही देना है, तो भगवान क्या अत्याचार नहीं हुआ मेरे ऊपर ये? और बस यही एक आपसे और है सर, मैं डॉक्टर हूँ पूजनी, मैं आपसे एक दिव्य आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो कर्म आप कर रहे हैं, मैंने सारा देखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिए। कुछ ऐसा मैं भी करूँ ज़िंदगी में, कुछ ऐसा मैं भी कुछ बड़ा करूँ, अनाथों की, गरीबों की सेवा करूँ। ये आपसे मैं चाहता हूँ कि एक दिमाग में से थॉट प्रोसेस जरूर आए, कुछ ऐसा काम बनना शुरू हो जिससे मैं लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँ। ये मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। चलिए, आशीर्वाद तो है, भगवान आपको बहुत संपन्न बनाए और आप ये सब करें। पर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, पहले माइक लीजिए। आपने कहा ईश्वर हम पर अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि हम दुख उठा रहे हैं। ठीक है, देखिए इस प्रश्न नहीं, क्वेश्चन अधूरा हो गया, मुझे लगता है आपने सुना नहीं। हाँ मैं सुना हूं। मैं कर्म खराब थे। हाँ, ये जन्म दिया मुझे जी, मुझे कष्ट ही मिलना है तो जन्म क्यों दिया? ठीक है भाई, कष्ट इसलिए भाई, कष्ट जो पाप किए हैं किसी जन्म में, उनको भोगने के लिए जन्म तो देना ही पड़ेगा विधाता को, है ना? तो आप डॉक्टर हैं, तो भाई बच्चे को फोड़ा है तो उसका ऑपरेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना, चीरा तो लगाना ही पड़ेगा। अब बच्चा तो इस समय यही कहेगा ये डॉक्टर कितना निर्दयी है, मारना चाहता है। बच्चा रोता है ना, छोटा सा, गालियां भी देने लगते हैं कुछ बच्चे, रोते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मारने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो हाथ उठाते हैं। क्यों? वो सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि चीरा लगाने से बेटा तुम्हें ही लाभ होना है, आराम लगेगा, थोड़ा सब्र रखो। उसी प्रकार जो हमने बुरे कर्म किए थे, तो उस बुरे कर्म का परिणाम अब हमें ही भोगना पड़ेगा। तो जब हम किए थे तो हम ही ना भोगेंगे, इसमें ईश्वर का अत्याचार कैसे हो जाएगा? ये तो हमारा ही कमाया था ना, अच्छा या बुरा, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो ऐसा है, आपने कहा कि पत्नी करवा चौथ करती है, फिर भी कुछ स्त्रियों के पति गुजर जाते हैं। क्यों? फिर क्यों करवा चौथ किया जाए? कर्मों का ही फल भोगना है, तो फिर ये पूजा पाठ जप तप व्रत क्यों?
बात सही है, आपकी पकड़ अच्छी है। प्रश्न बहुत साइंटिफिक आपने पूछा है, आज के हिसाब से समझ के पूछा है। ये प्रश्न बहुत लोगों के अंदर उठता है, पर आप जैसे बुद्धिमान लोग ही इस प्रश्न को पकड़ पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कथा में हमने कई बार देने का प्रयास किया है। बात ऐसी है कि जो आपने पिछले जन्म में किया था, यदि आपके भाग्य में वैधव्य लिखा है तो आपको वैधव्य मिलके रहेगा। जैसे कि माता कौशल्या, राम जी की माता, उनके भाग्य में भी वैधव्य लिखा था, तो राम जी की माता भी विधवा हुई थी या नहीं हुई थी? क्या उन्होंने कोई व्रत? माता कौशल्या तो इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हैं, फिर भी विधवा होना पड़ा उनको। तो क्या आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या इसलिए कि आपका जीवन साथी कभी ना मरे, आपके परिवार में कोई दुर्घटना कभी ना हो? क्या मैं पूजा करता हूं तो क्या इसलिए कि मैं सदा अमर रहूं? ना जी, ये तो मृत्यु लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। जो आया है वो मरने के लिए ही आया है। बट जो आप पूजा पाठ अच्छाई आज कर रहे हैं उसका परिणाम भी मिलेगा। भाई पापों का भी दंड मिलना है, पुण्यों का जो कल किया था वो आज मिलेगा। कल की करनी में ये लिख दिया गया कि तुम विधवा बनोगी या तुम्हारी पत्नी मरेगी, ये कल का दंड तुम्हें आज भोगना पड़ा। आज का जो तुम करवा चौथ रखी हो या रखे हो, व्रत उपवास पूजा तीर्थ व्रत कर रहे हो, इसका जुड़ के आगे आएगा। दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। जैसे कुछ साधु संत कहते हैं, कुछ के सभी ये कहते हैं कि जो कर्म में लिख रखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब दुखी आत्मा जिसके ऊपर आपत्ति आएगी, आपत्ति किस चीज से आती है? पाप कर्मों से। पुण्य से जीव को सुख होता है और पाप से दुख। जब संकट आता है किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक है, चाहे कोई और मानसिक परेशानी है, या कोई और किसी प्रकार का घर में या पशु हानि होती है, धन हानि होती है, तो ये उसी समय होती है जब पाप कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक पुण्य चलते हैं ये प्राणी सुखी रहता है, चाहे ये कितने पाप करें। बुरे से बुरे कर्म भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं, और वो लोग भी सुखी नजर आते हैं क्योंकि उनके पुण्य चल रहे हैं, प्रारब्ध वाले। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, और फिर देखना उसकी क्या दुर्गति होगी। किसी की को अंधा हो जाएगा, किसी का कैंसर हो जाएगी, कीड़े पड़ेंगे, टांग टूट जाएगी, एक फिर परिवार में ऐसे ही कई हानियां हो जाएंगी। फिर वो रोएगा क्योंकि उसके पुण्य खत्म हो गए। फिर वो चलता है साधु संतों के पास, क्योंकि सबको पता है कि परमात्मा संत रूप में आता है। कबीर परमेश्वर अपनी महिमा आप ही बताते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो फिर ये संतों के पास जाती बोली आत्माएं, जाते ही वो संत कोई ना कोई उनको जंतर मंत्र बताता है, ऐसा कर दे, ऐसा पूजा कर दे, ऐसे 11 रुपया रख दे, या ऐसे वहां एक भंडारा करवा दे। उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। फिर वो संत कह देते हैं भाई ये तो कर्म का भोग है, तुझे भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ले आगे सुख हो जाएगा। अरे भले आदमी पैर में कांटा लग गया आपके और वो टूट गया, दिखाई नहीं देता, और पीड़ा कांटे के कारण हो रही है। आप जाते हो दूसरे को दिखाते हो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उसने देखा साफ करके कि कांटा लग गया है, इस कांटे के कारण पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले फिर वो जूता पहना जा, और फिर वो कभी नहीं निकालेगा उस जूते को कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए। ऐसे ही जो दुखी प्राणी है उनके पाप कर्म के कांटे लगे हुए हैं जिनके कारण वो दुखी है।
और संत नहीं निकाल सकते, उनके पास वो औजार नहीं है। ये कबीर परमेश्वर के पास वो परम शक्ति है कि आपके प्रारब्ध के संकट को भी वो काट सकता है, कर्म पाप कर्म को काट सकते हैं। और यहां आने के बाद प्राणी फिर सुखी होते हैं, उनके दुख दूर होते हैं। और फिर उनसे ये दास कहता है कि बीड़ी शराब मांस तमाकू जिंदगी में नहीं पीना, ना चोरी करना, ना मिलावट करना, ना ठगी करना, ना किसी की हिंसा करना। तो फिर वो प्राणी बिल्कुल कान पकड़ लेता है, उसको पता है कि मैंने पिछले जुल्म किए थे, आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और आगे करूंगा तो मेरे ऊपर वो पहाड़ फिर टूट पड़ेगा वो आपत्तियों का। तो इस डर के मारे वो जूता यानी राम नाम का जूता कभी नहीं निकालेगा, वो कभी अपना नाम खंड नहीं करेगा और भक्ति नहीं छोड़ेगा, फिर डट के भक्ति करेगा। और जिसके कोई संकट निवारण नहीं होए तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी उस टेंशन बनी रहती है, वह सोई वहीं रहेगी। तो टेंशन मिटेगी परमात्मा की कृपा से, आपके संकट दूर होंगे, घर में सुख होगा, आत्मा प्रसन्न होगी और फिर यह भक्ति करेगी, परमात्मा प्राप्ति करेगी। एक ब्राह्मण व्यक्ति था, घना दुखी था अपने प्रारब्ध के कर्मों से। उसके संस्कार के अंदर से उसके भाग्य में इतने कष्ट थे। 4 सदस्य घर के बच्चे थे, चारों उनको आपत्ति, सभी रोगी रहे। कहीं झाड़ फूक करवाता है, किसी संतों के पास जाता है जो साधना और विधि बताते हैं, सब करता था, कंगाल हो गया। वो एक दिन रामानंद जी के पास गया और परमेश्वर कबीर जी भी स्वामी रामानंद जी के पास विद्यमान थे। स्वामी रामानंद जी से उस ब्राह्मण दुखी ने कहा कि स्वामी जी, ऐसे ऐसे आपदाएं मेरे ऊपर आ रही हैं, आपने जो भी साधना मुझे बताई मैंने सारी कर ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब रामानंद जी कहते हैं, स्वामी रामानंद जी, कि भैया ये आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगे ही पार पड़ेगी। यानी दुख जो है ये पाप से होते हैं। पूर्व जन्म के हमारे जो संस्कार संचित हैं उनमें से कुछ पुण्य एवरेज में और कुछ पाप लेकर के एक मनुष्य के जीवन निर्धारित किया जाता है प्राणी का, उसको प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। जिसके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हैं उसके जीवन में उन पापों की रेशो ज्यादा है, और पापों से संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उनके जीवन में कष्टों की श्रृंखला सी बन जाती है। वो श्रृंखला उस ब्राह्मण भक्त दुखी के बनी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि महाराज, कबीर परमेश्वर ने कहा स्वामी रामानंद जी को कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि इनके तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। तो परमेश्वर ने कहा फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रही? यदि जैसे कर्म लिखे हैं पुण्य और पाप यही सब कुछ प्राप्त होंगे तो भक्ति की आवश्यकता क्या स्वामी जी? तो स्वामी जी कहता, बेटा बच्चा क्या बताऊं, वेदों में ऐसा ही लिखा है। परमात्मा बोले, तुमने वेदों का कह का भी पता को नहीं, वेदों का नाम लेते हो, स्वयं भ्रमित हो, जनता को मिसगाइड किए बैठे हो। अब स्वामी रामानंद जी तो परमात्मा को देख रहे थे, देख कर आए थे सतलोक में। वो फिर उसके बाद ज्यादा अटपट नहीं करते थे, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि का परिणाम जरूर दे देते थे कभी ना कभी। तब परमात्मा ने कहा कि वेदों को आप पुनः देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश करता है आपके जीवन का, प्रारब्ध का, सत साधना करने वाले का। नहीं तो फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? जाइए नो के नो दे टूटेंगी भक्ति इंसान की।
फिर क्या यूज भक्ति का? अपनात्मा जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो,